परम दयाल आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु श्री सुमेर जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। राम 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 जी राम राम। परतम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सा देत्यो वंदन राम जी, जिन में क्या भरम विकार। करके वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परस तार, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हरते हरि नाम। नित पत संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराई। सात समुंदर शाही करूं, सतगुरु गुण ज्ञानी जाई। गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई। गुरु जीवाली जाज गुराभिन मुगतन होई। बरमा विष्णु मेष गुरापु शीस निवारी। राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए। सुख राम दास गुरुदेव कार। कालग करूं बखान, अतंग अताय पार है। गुरु दरिया समान। बोलो राम 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 जी राम। सतस्वरूप आनंद पद ने जन नाम सदगुरु श्री सुखराम महाराज के अंडे वाणी जी ने सौदागरी ग्रंथ चाल दिया। आपा सब सौदो करवा यहाँ डे, कोई काई सौदो कर रिया, कोई काई सौदो कर रिया। लेकिन संत समझावे, सदगुरु महाराज समझावे, सौदो करना है अपना सिमरन को और भजन को। बाकी सौदा मायावी है, संसारी है, अडेरी आपने साथ नहीं चाले। सब माया का यानी शरीर का सौदा है। और आपा भक्ति भजन और सिमरन सेवा और सत्संग कर लिया तो आपने समझा ली। जी महाराज फरमावे, वागोरा की इमरत वाणी, मरतक जीव जीवाया। होय सर जीत राम के बोल्या, शब्द श्रवण आया। सदगुरु विधि से भजन करना ही मृत जीव को जीवित करना। सदगुरु महाराज अपन विधि बताई, विधि में भजन कर रही जब आप जीवित। हाँ, नहीं तो मर्त क्यों कहलाया? क्या आप संसारी है। 84 में जाता रिया और जाता आता रिया तो सदगुरु महाराज आवाज दी कि भाई राम कहो मेरा भाई। राम जी को नाम लियो सांस उसास के मायने तो आप जीवित हो गया यानी जागृत हो गया। सो रिया तो सांस उसास में भजन करने से
जो गौर बनती है उसको सुनना ही शब्द सर्वना आनी। तो सांस सांस भजन करा शब्द प्रकट होवे तो देखी आवाज आवे। तो महाराज फरमावे ओ जी तुम सुनता हो जी गुरु ज्ञानी की गन में बावर गुंजाना वे। ओ जी तुम सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी की गन में बावर गुंजाना वे। ओ जी तुम सुनता हो जी गुरु ज्ञानी की गन में अनहद बाजे दे। ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी अनहद गगन में अनहद बाजे दे। ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी सुन में शेर बसाना दे। ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी सुन में शेर बसाना है। ये सब आवाज है। सुन में शेर बसाया अनंत बाजे और भंवर जान की आवाज आवे। ये सब का ये आप श्रवण करा भजन करा जिदा अपने आवे आवाज आवे। एक कद आवे कि आप सांस सांस बैठ और नियम भजन करा। जब आवे यानी 2-4-5 मिनट बैठ जा और फिर आप आवाज समझा तो बस नहीं आवे। सब काम है महाराज के नेम और प्रेम को। तो ये सब आवाज आवे ये आवाज भी आवे तो ये आवाज में आप उलझना नहीं है। ये आवाज में अलग है। जब तक आवाज सुन रही हैं आप जब तक अलग नहीं है। जब आप खुद ही अपना भी मर जाए बस चीज जज्बा आगे चाले कि उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा। नहीं स्पीकर बोलोगे। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा मुख विद रसना हाले। दवण लगी धीर नहीं बंदे वे शब्द गुरा का साले। सदगुरु आज्ञा ले और सांस सांस से भजन करते समय मुख में रचना चलती रहती है। सदगुरु महाराज अपना आज्ञा दी। आज्ञा हम समझे सब क्या दियो उपदेश दियो अपने राम नाम दियो। महाराज बटान सदगुरु महाराज अपना आज्ञा दी ना तो रचना रचना का ये अपने जीव रचना में राम नाम इशारा तो सांस उसास में भजन में धवन बन जाती है। सांस उसास में ज्ञान गौर बंदे धवन बंदे पहली का धोखने चालती उनकी लोहारे की तो बराबर चालती ना तो आगे लोहे बढ़तो लोया एकदम गर्म हो और लाल हो जाता। तो यानी महाराज फरमावे आज धवन चाले सांस सांस बंदे आ चाले तो अपना एक कर्म कटेंगे कर्म गए। सांस सांस में राम नाम बराबर आने से ही धीरज आ जाता है। वे सदगुरु जी के सर शब्द की प्राप्ति हो जाती है। सांस सांस से अब राम नाम बराबर लेवा तो धीरज आवे शांति आवे और प्रेम आवे एक मायना तो इमा सत शब्द प्रकट होवे। तो महाराज फरमावे कियो नाम बिना बरम करम नहीं झूठे। नाम बिना बरम करम नहीं झूठे। साधे संगते और राम भजन बिन साधे संगते और राम भजन बिन काल निरंतर कूटे। मेरे राम काल निरंतर कूटे। नाम बिना भरम करम नहीं छूटे। जब तक वो सत्सबंध नाम ने अंचल नहीं आवे जब तक भरम कर्म नहीं छूटे। तो क्यों छूटी है
साध संगत और राम भजन सास ससुरा का भजन करा ससुराई तो एक सु मंत्र हो जाए परम कर्म सब भाग जाए। तो महाराज फरमावे आगम चैन शब्द से नाणी मिष्ट खुल्या मुख माई सदगुरु मिले तो सब विद जाने दूजा जाने नाई। कहे कि महाराज का हेनानी है सेनानी है का सेनानी है के सदगुरु महाराज मिल गया और सत्सवत प्रकट है क्यों आए सदगुरु महाराज की मेहर हो गया मेहर की सेनानी है। तो आनंद पद के चिन्ह में निशान ये है कि साधक की साधना अनवरत चलती रहती है उसके मुंह में ब्रह्मांड से इमृत जाता रहता है। जैसा साधक है संत है भजन करे जब मीठो मीठो रस आवे तो का ये अमृत से अमिया जरे वो निराधार धार पर संत रमे अमिया जरे वो निराधार धार पर संत रमे विधार पर संत रमे कि अत्ता रमे तो समय को पत्तो ही नहीं पड़ेगा बाहर हुई क्या और घंटा हुई क्या पत्तो ही निकालो क्यों कि भाई डोर लागे भी के मायने सत शब्द में डोर लाग जावे प्रीत लाग जावे अमृत जरे अमिया जरे तो महाराज फरमावे कि जो सदगुरु जी का ज्ञान दान करते हैं उन्हें यही आनंद और अनुभव होता है। ये अनुभव का ज्ञान है कहने और सुनने पे कथा करने में कहने का नहीं है अनुभव को ज्ञान है। कहे कि महाराज के सदगुरु मिले तो सब विद जाने दूजा जाने नहीं अनुभव को ज्ञान है दूजा नहीं जान सके। भाई जो घी खाए ना बिना मालूम रहे कि घी को स्वाद किसु है हाँ वो दूसरे कही घी को स्वाद यानी तो मानवा में नहीं आवे यानी महाराज के आज चीज है सुनवा में नहीं आवे कथा में नहीं आवे लिखवा में नहीं आवे राम नाम मुख में नहीं आवे जिव्या मुख में नहीं आवे कागज ऊपर ना मंडे ऐसा अद्भुत राम है जाको सिमरो राम जाको सुन सुखराम के बजियो दास कबीर जी महाराज सुखराम जी महाराज के लिया दास कबीर ई राम जी का नाम ने लिखियो केवल राम और दूसरा नाम निधि हो तो कलयुग के मायने प्रकट करियो वे केवल की भक्ति में। तो चमक्यो मन जबू की नाड़ी रूम रूम थर्रावे घूमे प्राण गद गदे हिया नेण अखंड जड़ लावे। सदगुरु महाराज फरमावे कि सदगुरु विधि से भजन करने पर ही नाड़ी नाड़ी रोम रोम में सत शब्द का अनुभव होता है। हर जगह महाराज क्या कह रहा है कि सदगुरु विधि ही है दूसरी विधि नहीं है जो रोम रोम नाड़ी नाड़ी को मायना अनुभव करावे। रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार सेजय सुमरण होरियो सोई सिमरन सार। इसके मायने का ये कि दूसरा साधन क्या है कि हैंडपंप हरावन तो पानी आए और हैंडपंप बंद कर दियो तो पानी बंद हो जाए यानी दूसरा साधन जब तक कार्य ना जब तक तो बे कार्यकारी और फिर बंद कर दियो तो बंद हो जाए। और वो सदगुरु विदाऊं आप भजन करा तो भी वो अखंड होतो रही साधक यानी संत मुंडो बंद भी कर लिया ना तो भी भजन होते रहे अखंड भजन होते रहे इन केवे बंद नहीं है वो। और प्राण घूमते हैं हृदय गदगद होता है खुशी के कारण आंखों में पानी की अखंड जड़ी लगी रहती है। खुशी के कारण वीरे आवे वीरे में आंसू जड़े देखिए आप देखिए याद है कौन सा सरदार जी देखो पैसा का वे जो एक महीना लीन और भजन करे तो आंसू पड़े वीरे के महीने हे परमात्मा मुखी तो लाल हाँ जीवन भजन टूटे नहीं अखंड टूटे नहीं बेमा लागते आंसू आप नहीं बदन अपना आप आंसू को टूटा तो आंसू नहीं आवा
हाँ। इमरत शीरयो रस सु उतरी, कंठ बीच किया पसारा, सासो सास राम धुन लागी, ए देखो पतियारा। जिन साधकों के सद्गुरु विधि पर विश्वास है, अटल विश्वास है, उनके कंठ कमल पर ब्रह्म विराट से शब्द सत शब्द आकर जागृत होता है। फिर सांस उसास में लगातार राम नाम की रचना चलती रहती है। कंठ कमल के मायना को प्रकट हो गए। फिर सांस उसास के मायना रचना चलती रहे। उठत बैठत सांस उसास रसनासु नाम रटो विश्वास है। यानी उठत बैठत क्यों? सांस उसास, हाँ, टूटे नहीं। कंठ बीच कमल फूली फूल क्यारी, कंठ बीच कमल फूली गुल क्यारी, माँ अमीरस पिया, गुप्त नेत्र खुलिया सब सूझे, जो दिल मिंदर दिया। कंठ कमल में सूरत के आधार से सत्शब्द का अनुभव होना है, गुल क्यारी का फूलना वे महा अमृत पीना है। सूरत से सत्शब्द का अनुभव होना है, गुप्त नयन खुलना है। सूरतु सत्शब्द को अनुभव होवे, ए नैन है ना बारला, ये तो का ये माया देख है। सूरत का नैन अंदर खुल जावे तो भाई सूरत का अनुभव अंदर ही करें। और जैसे मकान में दीपक का प्रकाश होने पर सब चीजें साफ नजर आती है, यानी मेल के में दीपक जल जावे तो पूरा मेल जगमग हो जावे, सारी चीजें दिखे, घर के मायने आप लाइट जलती सब चीजें दिख जावे, यानी सत्शब्द को अनुभव होवे। तो बारह उजालो और कट के मायने उजालो हो जाए। बारह का उजालो है कि कान अपन रहन सहन करनी क्या रहनो है वो उजालो है, और कट के मायने जो आपने माला शांति रहे, राम नाम की माला चालती रहे। जन की जीव कंटा बिचाले, सुरत सांस सु तोले, पत्नी जेम पीऊ कु प्यारी, सबल सुरत जू बोले। जन की जीव कंटा बिचाले, संत की जीव जन की हो कि भजन करने वाले को मालूम होता है कि जबान से भजन अलग व कंठ कमल पर अलग हो रहा है। सुरत श्वास में लगी रहती है, सांस में नाम कितने आते हैं, उस सांस में कितने आते हैं। किरण महाराज कि सूरत ने पकड़ तो लो, आज सूरत भागे ना तो इन्हें तो लो, कान तोले, क्या सांस करती आ रही है, आती में करती आ रही है, जाती में करती आ रही है, तो आज सूरत ही मिला गई, सूरत भागे नहीं। और यही श्वास तोड़ना है। सूरत शब्द में ऐसे लगी रहती है जैसे पत्नी अपने पिया को पीने लगती है। बस सूरत भी शब्द में सी लगी रही, जान पत्नी पिया के साथ सेवा में लगी रही। क्यों महाराज? पतिव्रता पियर बसेली, पतिव्रता पियर बसेली, सुरत पिया जीरे माये लिए, सुरत पिया जीरे माये। नैन मिलावे और सुहेली, नैन मिलावे और सुहेली, पियो जी रोसी होवे नाये लिए, पियो जी को सी होवे ना।
सत्य स्वरूपी साहेब पावे आए रे, सत्य स्वरूपी साहेब पावे आए रे, दायन आवे आन लिए, दायन आवे आन केवे कबीर सधर्मी दास नये लिए, केवे कबीर सधर्मी दास नये लिए, ऐसा है आत्म ज्ञान लिए, ऐसा है आत्म ज्ञान, सारा ही दुखड़ान में तो भूल लिए, सारा ही दुखड़ान में तो भूल गिए, राम रतन धन पाए, राम रतन धन पाए। कबीरदास जी महाराज फरमावे कि सारा ही दुकड़ा न मत भूल गए, एक राम रतन धन पाए। और धन है ना सब काम में वाला है, और धन खाली और राम रतन को धन आपने काम में आई। ये महाराज फरमावे कि पतिव्रता पियर बसे सूरत पिया जी रे माए, देखिए सूरत कड़े रहे पिया जी की माए, कि कत पिया जी में मिलो। तो आपने आत्म है, आत्मा है, को पति पुणी है परमात्मा, तो सत शब्द प्रकट हो जो आपने, तो इकी सूरत की माने ना अल्लाह जुड़ी रही जे नेड़ मिलावे और सु तो पियो जी उसी हो गई ना। यानी महाराज क्यों ससुर भी साहिब पाल लिया, फिर अगर दाय आन में जावे तो महाराज के दाय ना आवे आन, दाय नहीं आना चाहिए बिल्कुल आन। हाँ ससुर को पाल लिया, परमात्मा को भक्ति कर लिया, फिर आन दिन जवाना तो के कबीर सा सुनो धर्मदासा, ऐसा है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान हो जाए ना तो दाई नहीं आवे, काई आम दाई नहीं आवे, क्यों बस अब माटी है। तो ये छोटो बच्चों है बिना माँ का जीवे माटी को जीवे ना आम, और पच बिना खाता खाता असली आम देखिए तो बिना बकाई लागे गारा है, तो गारा है मन तो असली चावे, यानी अपना असली मिल चुकी है। तो आपा जी महाराज फरमावे कि भाई आज सूरते जो सत्सबद में लागी रहे, इमरते घूटा सब अलूजे दारापुर चले से, चकरी बेग चढ़ियो है सासा दर्पण में सब दी से। महाराज फरमावे कि सांस उसास में भजन करने से आनंद आता है। सांस उसास में आप भजन करा तो कितो आनंद आवे, कितो आनंद आवे। नवला जी महाराज क्यों ना भजन सरिसा सुख है नहीं, करके देखो रे विचारा, भजन सरिसा सुख है नहीं, करके देखो रे विचारा, भजन कया रे सोई हो गया, पापी डूबया मझधारा, भजन कया रे सोई हो गया, पापी डूबया मझधारा, भजन सरिसा सुख है नहीं। भजन सरिसा सुख है नहीं, सुख नहीं आनंद आवे कि मैं सुख तो भाई फिर भी मिटवाओ है, मैं आनंद है आनंद मिटे नहीं। तो इमरत के घूंट में सत शब्द व्यस्त हो जाता है और तारा परवा चलता है, सांस उसास चक्री की तरह चलता है। सांस उसास है ना चक्री की तरह चाले, पहले चक्री बनाता ना तो गोल चक्री, एक माइन का चलता डोरो, डोरो गाल और यान
आटो ये खींचता ना तो भाई जो आगे चाले जतरी पाछे चालती, फिर आगे चाले यान पाछे चालती, यान यान सांसा चले जो चक्री, सांसा यान चाली जतरी आगे जी सांस जती सांस आए बत्ती ऊ सांस आए, जती ऊ सांस आए बत्ती सांस आए। अगर थोड़ी कम आ रही है तो बिन बराबर करो, क्यों फिर तकड़ी रह जावे एक महीने। महाराज फरमावे कि भाई आपा सेज के मायने करा तो भी 20 नाव आ जावे, हाँ तो 10-15 भी नाव आ रही है, 10 भी नाव आ रही है सेज के मायने तो दोनों में आना चाहिए, हाँ दोनों बराबर आने चाहिए। आपा उस सांस के मायने 2 नाव लेवा और सांस के मायने 10 नाव लेवा तो बात बने बराबर आना चाहिए। तो सांस उसास चक्री की तरह चलता है, फिर उसका अनुभव ऐसा होता है जैसे दर्पण में साफ साफ दिखलाई देता है। जहां कांच के मायने आप मुंडो देखा तो साफ साफ दिखे, या नहीं अपने सांस उसास साफ दिखना चाहे कि कत्ती कम आ रही कत्ती ज्यादा आ रही। कि तुलबे सांस गया मन पवना सतगुरु दीप संजोए, सब तार में सूरत सुंदरी चुग चुग मोती पोवे। कि सांस में मन लगाकर सांस सांस में भजन करना ही तुलवे सांस गया मन पवना। यहाँ सांस सांस के मायने मन और सांस सांस तुलवी है बराबर। तो सत शब्द का अनुभव होना ही सदगुरु जी का दीप संजोना है, सदगुरु महाराज का दीप संजोना है। यहाँ आपका भारत दीप जो है ना ये जरूरत को ना मायने जूतरिया है। सूरत का सत्संग में लगना ही चुक चुक मोती पिरोना है। ये सूरत शब्द के लार एक साथ हो रही है ना कि सूरत शब्द मन पवना, चारों एकन घर मिलाओ, सांस सुसांस राम रख लीजिए जज्बा को घर पाओ। महाराज साहब कियो कि आसाद है तो आज चुक चुक का एक मोती चुक दी कि पूर्ण चंद पावस्यो हृदय होय रया अखंड उजियाला, निर्क्या नूर जिगा मिग लागी दे बीच दीपक माला। हृदय में सत शब्द का अखंड होना, पूर्ण चंद्र का उदय होना है, उजियाला होना है। हृदय के मारे सत शब्द आवे तो पूर्ण चंद्रमा कद होए पूनम का। फरमावे महाराज संत के वे 4 दिन की चांदनी फिर अंधारी रात। पहली काई और 14 सुलिए और दूस तक की पूर्ण रहे, फिर बड़ी में कम रहे, फिर पाची घटती जाए। यानी हृदय के मायने शब्द आवे तो पूर्ण चंद्रमा की तरह रहे। तो सत शब्द का सारे शरीर में अनुभव होना है, नो नहीं रखना है, जिगा मिग लगना वे देह भी दीपक माला है। कि इमरत बूंदा प्रेम फुआरा हृदय होद भरी जे, सुख की लेरा हंसा झूले तो मेरा सतगुरु रीजे। कि सांस उसास में प्रेम से भजन होना ही अमृत बूंदे और प्रेम फुआरा चलना है। हृदय में सत्शब्द का अनुभव हो, आनंद आना ही होज का बनना है, यानी होज का होद ही बनना है। और यही सुख की लहर में हंस का झूलना वे सदगुरु जी का खुश होना है। कद सदगुरु महाराज की मेहर हो जावे आई खुश हो है, अपन पत्तो नहीं पड़े न सदगुरु महाराज ने पत्तो पड़े, आप कद मेहर कद हो जावे, कद हो या क्या आपा प्रेम बैठ रहा था सांस और भजन का शरीर पूरा कंपायमान हो जाएगी। हर जगह हर कमल के मायन अलग अलग अनुभव होता रहेगी। और सदगुरु महाराज यहाँ कुछ नहीं होए, आप कत्ती बाली सेवा कत्ती कर लियो महाराज कियो कि कोई मुलक भेड़ चढ़ा दे रहे तो भी मोर मन नहीं रीझे, कोई झुकी लज्जा कोई नागो नाचे तो भी मोर मन नहीं रीझे। मोर मन कद रीझी कि प्रेम बैठ भजन करी
जब मने ठाणो नहीं पड़े अपनी पदवी संतनी ठाणो नहीं पड़े तब परमात्मा आ प्रकट हो जाए। एक महीना मुनि जैन मुनि तरुण सागर जी बेकर कोई शिष्य गया जो बेकर हाथ पकड़ और माथा पर करिया क्या आशीर्वाद दियो जबरी आशीर्वाद दियो जब के भाई आ दादागिरी है आ तो दादागिरी है थे भजन करो अपना और कद मेहर हो जाए वो आशीर्वाद अपना आप ही मिल जाए बाकी जरूरत को ना। तो महाराज फरमावे आ कृपा अपनी अपन करनी पड़ी। एक तो परमात्मा कृपा करी, एक सतगुरु महाराज कृपा करी, दूसरी पहली कृपा परमात्मा की, दूसरी कृपा सतगुरु महाराज की और तीसरी कृपा अपनी होना। ये तीनों कृपा होए तो कर और पा कराई बना और यानी दादागिरी करना दादागिरी में काम नहीं चले। तो महाराज फरमावे कि उजली दार अमी रस पिया आनंद उपजा बारी फूलिया कमल कली सब फूली फूल फूल रही क्यारी। सदगुरु विधि से भजन करने पर अमृत कंठ को स्पर्श करना कर उतरना है। सदगुरु विधि से भजन करने पर अमृत कंठ को स्पर्श कर उतरता है। अमृत है ना, कंठ में स्पर्श कर उतरे तो मीठू मीठू लागे। और आ रचना है आ तड़वा के लागे, अगर तड़वा के नहीं लगावा तो आनंद नहीं आएगा। तड़वा के अजीब लागनी चाहे जो जो लागे जो जो कमाए ना आनंद आए। और वही अमृत पीना है, उजली धार है, वे भारी आनंद उपजना है। कमलों पर शब्द का अनुभव होना ही कली वे क्यारी का खोलना है। हर कमल पर अलग अलग अनुभव होते रहे। कंठ कमल के मायने 4 कमल है और हृदय कमल के मायने 8 कमल है और नाभि कमल के मायने 32 कमल। 16 कमल को है तो मध्य कमल, ये में 4-4 कमल बढ़ता जाए फिर घटता जाए पाचा, फिर त्रिपुटी मार 3 ही रहे कि 10 गया आप अतंग जल उल्टिया जरे नाभ घर जरना धुन के दोरे हरिजन बीजे ए सुख सतगुरु चरणा। नाभि कमल पर सांस सांस में भजन होना है। 10 गया आप अतंग जल उलटना वे नाभि घर में जरना जरना है। नाभि कमल के मायने आकाये 10 गया आप अतंग जल आ धरनी की अडे आर घोड़ो समावे सत्सबद समावे तो नाभि घर में झरना झरता है। नाभि कमल में झरना जरे। भजन से ध्वनि का होना ही हरिजन धुन के दौरे बीतना वे सदगुरु के चरणों की शरण का सुख लेना है। तो अडे हरिजन जो भजन करे परमात्मा का सदगुरु यानी संत वे सदगुरु महाराज के चरणों की शरण ले लिए वो न बतरो सुख मिले कि लीव गस मान नाम रसना बिच नाड़ नाड़ सब जागे शब्द गोर सु गढ़ गरणावे नगचक में धुन लागे। अब सांस सांस में रचना से नाभि तक लीव बंद भजन करने से नाड़ी नाड़ी जागती है। सांस सांस भजन करा तो चोट कड़े लागे नाक के मायने और वो अपना शरीर को मध्य है अडे सेंटर है और अडे जठर अग्नि है जठार अग्नि अडे ये और अडे आपने भोजन पचे जो रग रग रो हर नाड़ी के मायने जावे तो अडे भी भजन करा तो पूरा रग रग मायने अनुभव होवे। तो सत्सबदी गौर सारे शरीर में अनुभव होती है। यही गढ़ का गरनाना वे नख से चक तक धुन लगना है यानी नख से चक तक नख कियो पग को नख और चक अंचे तक अड़ा तक पूरो अनुभव होवे। गरजा गिगन धुड़क्या इंदर घोर सुनियो पुर जागी मंगलाचार घरो घर हुआ बटन बधाया लागी। सारे शरीर में सत्सत का अनुभव होना फिर सब जगह आनंद का अनुभव होना ही गिगन गरजना है इंद्र धुड़कना है
गौर सुनना पे पुर का जागना तथा घर घर में मंगलाचार होना है और अनुभव का कहना ही बधाइयां बटना है। जो पचे संत अनुभव होवे जो वे कहवे तो भाई बधाई बटबो है और मंगलाचार घर घर। अब घर घर में काई है वो आपनो घर है पूरो ये मंगलाचार होवे और गौर सुनना पुर का जागना और पुर जाग जाग पूरो शरीर है ना एक पुर की हमारे। अब वाणी जी को समय हो चुका वाणी जी ने अभी विराम जीवन अब द्वितीय अगस्त द्वितीय का अपना भाई और संजय परम दयाल आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु राम जी महाराज धन्य हो श्री वाणी जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सदगुरु श्री महाराज जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सदगुरु श्री सुमेर जी महाराज धन्य हो राम सभा में राम जी राम कोई गलती हो